मेरा घराना, मिलजुल कर हम साथ रहेंगे। होगा मसाली घराना हमारा, यीशु के साथ चलेंगे। होगा मसाली घराना हमारा, यीशु के साथ चलेंगे। फैमिलीज़ फॉर पाकिस्तान की जानिब से मैं ज़हूर कैल्विन प्रोग्राम मिसाली घराना के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं कि आज हम इस प्रोग्राम में आपके साथ मुखातिब हैं। यीशु मसीह के बाबरकत और कद्दूस नाम में आप सबको बहुत सलाम कबूल हो। आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं रोमीन आरिफ साहिबा, कैंपस क्रूसेड फॉर क्राइस्ट में खिदमत सार अंजाम देती हैं। काफ़ी अरसे से इस खिदमत में मशगूल हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं एक मिसाली घराने पर, तो रोमीन आरिफ साहिबा एक अच्छे ख़ानदान में एक मिसाल उन्होंने कायम की है अपने बच्चों की, अपने खावंद की। अच्छे तौर पर वो खिदमत भी कर रही हैं। तो रोमीन आरिफ साहिबा, आपको खुशामदीद इस प्रोग्राम में, और मैं चाहता हूँ कि आप अपने बारे में बताएं कुछ। थैंक यू वेरी मच ज़हूर साहब फॉर दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी दैट यू हैव गिवन टू अस। और मेरे लिए बड़ी ही ऑनर की बात है कि आज हम एक बहुत खूबसूरत हार्ट टचिंग टॉपिक को जो है वो सीखने और सिखाने जा रहे हैं। और मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान कैंपस क्रूसेड फॉर क्राइस्ट से है। और हमारी 3 बेटियां हैं, हम दोनों हस्बैंड वाइफ खिदमत में हैं। और तीनों बेटियां, एक बेटी यूके में है, वो स्टडी कर रही है, एक बेटी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में है, और छोटी बेटी जो है वो FSC प्री मेडिकल की स्टूडेंट है। रोमीन आरिफ साहिबा, बहुत शुक्रिया, अपने बारे में आपने अच्छे तौर पर तफसील से हमें बताया है। इस प्रोग्राम में आज आपके साथ हमारे एक बहुत ही प्यारे भाई रेवरेंड इलियास संजम साहब भी मौजूद हैं। पादरी इलियास साहब काफ़ी अरसे से प्रेस्बिटेरियन चर्च के साथ खिदमत सरंजाम दे रहे हैं, बल्कि ये एक बहुत ही अच्छी अदबी शख्सियत भी हैं। इनकी किताबें बहुत सी मार्केट में हैं। ये अच्छा शेर कहने का तजर्बा रखते हैं। मैं दरख्वास्त करूँगा पादरी साहब कि आप अपने बारे में कुछ बताएं। जी, बहुत शुक्रिया ज़हूर साहब, मैं आपकी सारी मोहब्बत के लिए शुक्रगुज़ार हूँ। आपने इस खूबसूरत प्रोग्राम मिसाली घराना में मदऊ किया है ताकि बातचीत की जा सके। मैं अपने ख़ानदान के बारे में बताना चाहूँगा कि खुदा ने हम दोनों मियाँ बीवी को 2 खूबसूरत बच्चे दिए हैं। बेटा ज़ामिर अली है, साइबर सिक्योरिटी इंजीनियरिंग में BS कर रहा है, और बेटी क्रिमिनोलॉजी में BS कर रही है। और ख़ानदान पूरा हम खुदा की खिदमत में हैं। बेटा तबला नवाज़ है, तबला बजाता है, और बेटी गाती भी है। तो सारा ख़ानदान हम खिदमत में भी हैं, और इसके साथ साथ जो अदबी खिदमात हैं वो भी खुदा हमसे ले रहा है। आपकी खिदमत चाहे अदबी हों चाहे पासबानी हों, बहुत खूबसूरती से आप इसको सरंजाम दे रहे हैं। इससे पहले कि हम अपनी बातचीत को बाकायदा शुरू करें, मैं रोमीन आरिफ साहबा आपसे पूछना चाहता हूँ कि ख़ानदानी ज़िंदगी का आगाज़ कहाँ से होता है? जी, बहुत ही खूबसूरत सवाल ज़हूर साहब आपका। और मैं समझती हूँ कि हम सभी जानते हैं कि ख़ानदानी ज़िंदगी का आगाज़ कलाम मुक़द्दस में हमें जो मिलता है वो खुदा ने हज़रत आदम को क्रिएट किया, और फिर एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी जो है उन पर डाली या उनके सुपुर्द की अम्मा हवा की सूरत में। और इस तरह उन दोनों के बाहमी मिलाप से जो है एक खूबसूरत ख़ानदान जो है वो हमें नज़र आता है कि तश्कील पाया, या हम उसको कह सकते हैं कि परवान चढ़ा। तो मैं ये समझती हूँ कि एक मर्द और एक औरत के बाहमी रिफ़ाकत से, मिलाप से ही एक खूबसूरत ख़ानदान जो है वो या माशरा तश्कील पाता है। रोमीन, बहुत शुक्रिया, आपने खूबसूरत बात की है। ये सच है कि जब एक मर्द और एक औरत निकाह के बंधन में बनते हैं तो एक ख़ानदान को तश्कील देते हैं। और हम जब बात करते हैं ख़ानदान की, मिसाली घराने की, तो बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनको सामने रखना ज़रूरी होता है। ये बताइए कि ख़ानदान में मियाँ बीवी क्या एक दूसरे के लिए कुछ तवक्कुआत रखते हैं? जी ज़हूर साहब, जब मियाँ बीवी आपस में अज़दवाजी ज़िंदगी गुजारते हैं तो फिर
इस अज़दवाजी ज़िंदगी में उनकी बहुत सारी तवक्कुआत एक दूसरे के साथ वाबस्ता होती हैं। मिसाल के तौर पर वो चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी बड़ी खुशगवार गुज़रे, अज़दवाजी ज़िंदगी में किसी तरह की उन्हें कोई परेशानी ना हो या कुछ इस तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो, तो वो खुश रहना चाहते हैं। और खुशी तब आती है जब इंसान के पास ज़्यादा सहूलियात हों, ज़्यादा आसाइशात हों, रुपया पैसा हो। वो भी ये भी ख्वाहिश रखते हैं कि उनके पास रुपया पैसा भी हो। और फिर जब शादी के बाद खुदा बरकत देता है, औलाद की नेमत से नवाजता है, तो फिर उनकी ख्वाहिश होती है कि हम अपने बच्चों की तालीम और तरबियत भी अच्छे तरीके से करें, उनकी सारी ज़रूरियात भी हम पूरे करें। और फिर शौहर और बीवी एक दूसरे से इस बात की भी तवक्को करते हैं कि वक्त ब वक्त जब हमें ज़रूरत पड़े, मेरा साथी, मेरा मददगार जिसे खुदा ने बनाया है, वो मेरे साथ मददगार के तौर पर भी हो। और इसके साथ साथ उसकी ये तवक्को भी होती है कि मेरा जो जीवन साथी है वो मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत रखे, बहुत ज़्यादा प्यार करे। और इन तवक्कुआत की बिना पर वो ख़ानदान, वो घराना जो है वो मिसाली घराना कहलाता है। जी हाँ पादी साहब, क्या खूबसूरत बातें आपने बताई हैं। इसमें कोई शक नहीं कि एक ख़ानदान जिसमें मियाँ बीवी शामिल है और वो एक दूसरे के साथ अज़दवाजी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो इस तरह की तवक्कुआत यकीनन उनके दिल में होती हैं और होनी भी चाहिए, क्योंकि जब हम इकट्ठे रहते हैं तो ज़रूर है कि हम एक दूसरे की मदद करें और हम अपनी ज़िंदगी को अच्छे तौर पर खुशगवार तरीके से गुजारें। आपने ज़िक्र किया है इन सारी बातों का, इन तवक्कुआत का। रोबिना, अब हमें बताएं कि ख़ानदान में इन तवक्कुआत को, इन ख्वाहिशात को हम किस तरह से पूरा कर सकते हैं? जी ज़हूर साहब, जब शादी होती है ना, तो एक मर्द और औरत की, तो वो शादी के शुरू दिनों में उनका बहुत प्यार होता है आपस में। यानी वो दोनों एक दूसरे के लिए बड़े केयरिंग होते हैं, एक चीज़ का ख्याल रखना। और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये मोहब्बत कम होती जा रही होती है। मैं समझती हूँ कि हमें मोहब्बत में कमी नहीं आती, लेकिन हमारी प्रायोरिटीज़ जो है ना वो चेंज हो रही होती हैं कि कुछ ज़िम्मेदारियाँ हस्बैंड की बढ़ जाती हैं और कुछ जो है वो वाइफ़ की बढ़ जाती हैं। तो जिसकी वजह से उन दोनों को लगता है कि हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत नहीं करते और शायद अब हम एक दूसरे की वैसे केयर नहीं कर पाते हैं। और वैसे भी जब कामकाज में मसरूफ़ हो जाते हैं तो थोड़ी सी तवज्जो हट जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि मोहब्बत कम हो गई। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है। और क्या हो सकता है इसमें? दूसरा ये कि हमें एक दूसरे की कमज़ोरियों को भी नज़रअंदाज करना चाहिए। वी आर नॉट परफेक्ट ना, वी आर ऑल सिनर्स ना, और हमसे बहुत सारी गलतियाँ भी हो जाती हैं। लेकिन अगर एक खूबसूरत या मिसाली ख़ानदान को हम प्रमोट कर रहे हैं ना, तो फिर हमें उन सारी चीज़ों को, छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना है और उनको प्यार से, मोहब्बत से उसको हैंडल करना है। तो मैं नहीं समझती भी कि हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से गिला करेंगे कि हमारी जो है मोहब्बत कम हो गई है हमारे दरमियान में। आपने सच कहा है कि जब हम एक दूसरे के साथ रहते हैं तो बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो हमारी मोहब्बत को ऐसे महसूस होता है कि वो कम हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ज़िम्मेदारियों की बात आ जाती है, कुछ और बातें दरमियान में आ जाती हैं। तो सब आपके नज़दीक मोहब्बत, प्यार का कोई जज्बा जो है वो हमें कहाँ से मिलता है? देखिए, कलाम अक़दस में बड़े खूबसूरत अल्फाज में लिखा हुआ है कि खुदा मोहब्बत है। सबसे पहले खुदा इंसान से मोहब्बत करता है और ये भी लिखा है कि इससे पहले कि हमने खुदा से मोहब्बत की, इससे पहले कि हम खुदा से मोहब्बत करें, खुदा ने हमसे मोहब्बत की और हमारे गुनाहों के कफ़ारे के लिए अपने बेटे को भेजा। तो मोहब्बत का जो सरचश्मा है वो खुदा है। उसके बाद खुदा ने अपनी मोहब्बत इंसान के दिल में डाल दी है ताकि इंसान एक दूसरे से मोहब्बत रखे। यीशु मसीह ने कहा, जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। उसके बाद जब हम बात करते हैं कि इंसान में मोहब्बत कम कैसे होती जा रही है, तो ख़ास तौर पर ख़ानदानी ज़िंदगी में हमें ये देखना पड़ेगा कि मोहब्बत क्यों कम होती है। पहली बात तो ये है कि दोनों मियाँ और बीवी इस बात को जान लें कि वो दोनों गलती से, ख़ता से मुबर्रा नहीं हैं। बेशक उनमें गलतियां हैं, उनमें ख़ताएँ हैं। तो सबसे पहली बात कि वो दरगुज़र करना सीखें, एक दूसरे की गलतियों को, एक दूसरे की कोताहियों को दरगुज़र कर दें और मोहब्बत के साथ, शफ़क़त के साथ एक दूसरे की इस्लाह करें,
तो ये ख़ानदान बेहतर हो सकता है। जी हाँ, देखिए जब हम दरगुजर की बात करते हैं, जब हम ये बात करते हैं कि एक दूसरे को माफ़ करना चाहिए, उनकी गलतियों को माफ़ करना चाहिए, जैसे आपने कहा कि इंसान ख़ताकार है, ज़रूर है कि उससे गलतियाँ होंगी, लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करते, अगर हमारी ख़ताएँ, अगर हम एक दूसरे के लिए दरगुजर नहीं करते, तो नतीजा तो फिर हम जानते हैं कि वो क्या होगा, फिर वो मोहब्बत जो है वो यकीनन कम होती चली जाएगी। इसकी एक और वजह भी हो सकती है, जब हमारी अज़दवाजी ज़िंदगी में मोहब्बत कम होती है, ख़ानदानी तौर पर मोहब्बत कम होती है, उसकी एक वजह और भी है। अब वो वजह ये है कि मियाँ और बीवी आपस में एक दूसरे पर बर्तरी हासिल करने की कोशिश करते हैं। शौहर चाहता है कि घर में मेरी हुक्मरानी रहे, और ये जो इक़्तिदार की दौड़ है या इक़्तिदार का हसूल है, ये ख़ानदानों में तबाही का बायस बनता है ख़ास तौर पर, और ख़ानदानों में ये बिगाड़ का सबब बनता है, मोहब्बत की कमी का सबब बनता है, जिससे ख़ानदान टूटते हुए नज़र आते हैं। लेकिन देखिए, इक़्तिदार के साथ ज़िम्मेदारियों की भी बात होती है कि मियाँ बीवी दोनों की ज़िम्मेदारियाँ अलग अलग हैं। अब बाप की जो ज़िम्मेदारी है वो अलग होती है, और उसमें हम अक्सर इस बात पे बहस करने लगते हैं कि ज़्यादा इक़्तिदार में किसको होना चाहिए। मैं यही बात रोमिन आपसे जानना चाहता हूँ कि आप बताएं कि ख़ानदान में क्या हम वाकई किसी को बड़ा रुतबा या आला रुतबा देते हैं? जी हाँ, ज़हूर साहब, मैं समझती हूँ कि जब खुदा ने भी आदम को पहले तख्लीक किया, उसको ज़िम्मेदार बनाने के लिए उसको एक ज़िम्मेदारी उस पे डाली, और इसी तरह जो घर का सरबराह होता है या मर्द होता है या वो घर का मैनेजर होता है, और मैनेजर अगर सब चीज़ों को बड़ी तरतीब के साथ और सबके राइट्स को लेकर चलेगा कि पेरेंट्स के, वाइफ के, बच्चों के, उन सब की ज़िम्मेदारियों को, ज़रूरतों को अगर वो मद्देनज़र रखता है, तो मैं सोचती हूँ कि भी ये सबसे अच्छा जो है ज़िम्मेदारी है जो एक मर्द उठाता है। लेकिन इसके साथ हमें जो घर के अफराद हैं उनको भी एक्सेप्ट करना चाहिए कि ये हमारा बड़ा है, और जो कुछ ये फ़ैसले करता है हमें उसको ओबे करना है और डिसएग्री नहीं करना उसको। तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी कॉम्प्लिकेशन जो है वो एक मिसाली घराने में पैदा होंगी। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि जब खुदा ने मर्द को पहले तख्लीक किया और फिर उसकी पसली में से उस खुदा ने औरत को निकाल लिया। अब यहाँ ये बात मेरी समझ में जो आती है, अगर खुदा चाहता तो मर्द के सर में से भी कोई हड्डी निकाल सकता था, खुदा के लिए कोई मुश्किल तो नहीं है। जी नहीं। अगर खुदा चाहता तो मर्द के पाँव में से भी निकाल सकता था, लेकिन खुदा ने पसली ही में से क्यों एक हड्डी को निकाल कर उससे औरत बनाई? इसलिए कि वो उसके साथ मसावात में रहे, उसकी मददगार बनी रहे। शायद खुदा के इल्म में भी ये था कि अगर मैं सर से हड्डी निकालूंगा तो ये मर्द के सर पे चढ़ जाएगी, शायद हो सकता है, और अगर पाँव से निकालूंगा तो हो सकता है मर्द इसे पाँव की जूती समझ ले। इसलिए खुदा ने, चूँकि हमारा ये जो पसलियों वाला हिस्सा है ये बराबरी की सतह में आता है, तो खुदा ने मददगार के तौर पर औरत को तख्लीक किया। मैं समझता हूँ कि जब घर में इक़्तिदार की हवस चल पड़ती है तो घरों के लिए बहुत नुकसान होता है। और आपको याद होगा कि लूसीफर ने खुदा के इक़्तिदार को हासिल करने की कोशिश की थी, तो फिर उसका अंजाम क्या हुआ? वो एक फ़रिश्ते से शैतान बन गया। तो जब हमारे ख़ानदानों में इक़्तिदार की हवस शौहर और बीवी में चलना शुरू हो जाती है, तो फिर वो ख़ानदानों के लिए नुकसानदेह होती है। बेशक खुदा ने इंसान को, मर्द को और औरत को बराबरी की सतह पे पैदा किया है, और जैसे आपने खूबसूरत मिसाल दी है कि उसको पसली में से निकाला गया, गोया उसको बराबरी अता की गई। लेकिन यह है कि जैसे हम बात कर रहे थे कि मर्द की हैसियत जो है वो कुछ ज़्यादा है, इसलिए कि उसके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ ज़्यादा है। लेकिन क्या ख़ानदान में किसी की बर्तरी माननी चाहिए? नहीं ज़रूर साहब, मैं सोचती हूँ कि अगर मियाँ बीवी को चूँकि खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक एक पाक बंधन में बनते हैं, और इख्तलाफात तब पैदा होते हैं जब हम एक दूसरे को जो है अहमियत नहीं दे पाते ना। और मैं सोचती हूँ कि जो एक बेटी ब्याह की आती है एक ख़ानदान में, तो उसके हस्बैंड की उसके लिए वो सब कुछ नया होता है।
तो उसके हस्बैंड की ये पहली ड्यूटी होनी चाहिए कि वो अपने ख़ानदान से उससे इंट्रोड्यूस करवाए। भाई साहब, मोहब्बत की बात हमने की थी शुरू में, और आपने बताया था कि मोहब्बत का जो जज्बा है ये हमें कलाम मुक़द्दस से भी मिलता है, जी खुदा से मिलता है। जी बिल्कुल। जी ज़हूर साहब, देखिए, खुदा मोहब्बत है, खुदा के बेटे यीशु मसीह ने मोहब्बत की। और अगर हम कलाम मुक़द्दस में करंथियों के पहले ख़त का 13वां बाब पढ़े तो वो उसे किताब मुक़द्दस में बाबुल मोहब्बत कहा जाता है। वो मोहब्बत का बाब है, और उसमें जो मोहब्बत की खसूसियात हैं आप उनसे वाकिफ़ हैं। मोहब्बत शेखी नहीं मारती है, मोहब्बत फूलती नहीं है, नाज़िबा काम नहीं करती है, हसद नहीं करती, और मोहब्बत बदी को पसंद नहीं करती, और रास्ती को पसंद करती है, और फिर बर्दाश्त करती है, और मोहब्बत में ही वो बहुत कुछ सह लेती है। और बहुत सी ऐसी खूबियां हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, वो मोहब्बत में पाई जाती हैं। और यकीनन ऐसा ही है, जब एक दूसरे के साथ हम मोहब्बत से पेश आते हैं तो फिर ये सारी बातें जो हैं, ये खूबियां जो है वो हम में ज़ाहिर होती हैं, और ख़ानदान जो है वो फिर और अच्छे तरीके से मजबूत होता चला जाता है, और अच्छे तरीके से वो प्रवान चढ़ता है। कभी कभी ख़ानदान में बहुत सारी चीज़ें हमें अच्छी नहीं लगती, लेकिन जब हम उनसे अपने प्यारों को मोहब्बत की नज़र से देखते हैं तो हमें उनकी वो नेगेटिव बातें भी पॉजिटिव लगना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि खुदावंद यीशु ने भी हमें यही तालीम दी है कि हमें हर एक से मोहब्बत करनी है। और मोहब्बत एक ऐसा अंसर है जो मैं सोचती हूँ कि बड़ी से बड़ी मुश्किलात को भी ज़ेर कर लेता है, यानी उन पे ओवरकम कर लेता है। जी, और सबसे बड़ी मिसाल जो है वो यीशु मसीह की खुद आमीन है कि उसने हमसे मोहब्बत की, और यहाँ तक मोहब्बत की उसने, यीशु मसीह ने फरमाया कि इससे बढ़कर मोहब्बत कोई क्या करेगा कि अपनी जान अपने दोस्तों के लिए दे दे। अगर आप मैंने करंथियों के पहले ख़त के 13वें बाब की बात की, उसमें जो औसाफ़े मोहब्बत लिखे हुए हैं, उसमें जो मोहब्बत की खूबियाँ बयान की गई हैं, मैंने ज़हूर साहब इसका बड़ी गहराई के साथ तज्ज़िया किया है। मैंने उन सारी खूबियों को, मिसाल के तौर पर, मोहब्बत शेखी नहीं मारती है, मोहब्बत फूलती नहीं है, झुंझलाती नहीं है, नाज़ेबा काम नहीं करती है, मैंने इन सारे औसाफ़ को अपने ऊपर अप्लाई करने की कोशिश की है, लेकिन मैं फ़ेल हो गया हूँ, इसलिए कि मुझ में ये औसाफ़ नहीं है। मैं शेखी भी मारता हूँ, मैं हसद भी करता हूँ, मैं नाज़ेबा काम भी करता हूँ। अगर हम मोहब्बत के इन औसाफ़ का ताल्लुक़ खुदा के साथ देखें और यीशु मसीह के साथ देखें तो वो इन औसाफ़ पर पूरे उतरते हैं, इसलिए कि उनकी मोहब्बत कामिल है। हमारी मोहब्बत नाखालिस है, उनकी मोहब्बत खालिस है। अब यीशु मसीह और खुदा ये चाहते हैं कि उनकी खालिस मोहब्बत इंसान के अंदर आए, और इंसान से वो मोहब्बत उसके साथी के अंदर ट्रांसफ़र हो जाए, और दोनों आपस में जुड़े रहें। खुदा यीशु मसीह ने कहा, जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी, मेरा हुक्म ये है कि तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। ये हुक्म है जी, तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। मिसाली घराने पे अब तक हमने जितनी भी गुफ्तगू की है, भाई साहब, उसमें मोहब्बत का पहलू जो है वो बड़े ही खूबी के साथ उभरता हुआ हमें नजर आता है। जी, बहुत नुमाया है, बहुत नुमाया है। जी। तो मोहब्बत के बाद कोई और भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो ख़ानदान में, ख़ानदान की मजबूती के लिए, ख़ानदान की तरक्की के लिए सामने आती हैं। किसी का जिक्र आप करना चाहेंगे? मैं समझती हूँ कि मोहब्बत के बाद अगर एक बहुत ही ख़ानदान मिसाली घराने को अगर वो जोड़े रखती है तो वो हस्बैंड वाइफ की वफ़ादारी है, कि हस्बैंड को अपनी वाइफ के साथ लॉयल होना चाहिए। अगर वो वफ़ादार नहीं है तो मैं नहीं समझती कि भी उसकी वाइफ जो है, क्योंकि सम टाइम हम बहुत सारी चीज़ों को हाईलाइट नहीं कर रहे होते ना, तो हम कोशिश करते हैं कि एक दूसरे से छुपाते हैं। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को जो है वो दोनों को बड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और दोनों ही एक दूसरे के साथ वफ़ादार हों। छोटी छोटी बातों को एक दूसरे से शेयर करने से जो है वो मसाइल को हल किया जा सकता है। और अगर वो वफ़ादार नहीं तो मैं नहीं सोचती कि वो एक मिसाली घराना होगा। और अगर वो दोनों लॉयल नहीं है एक दूसरे के साथ तो उनके बच्चे भी इस बात को जो एक्सेप्ट करेंगे या वो एक अच्छा तासुर नहीं लेंगे। आपने खूबसूरत बात की है कि मियाँ बीवी को एक दूसरे के साथ वफ़ादार होना चाहिए, क्योंकि ख़ानदानी ज़िंदगी के लिए वफ़ादारी बहुत ज़रूरी है। और एक और भी बड़ी खूबसूरत बात ज़हूर साहब कि कलाम मुक़द्दस में हमें मिलता है कि जान देने तक वफ़ादार है ना, और तो मैं तुझे ज़िंदगी का ताज दूँ। एक बड़ा रिवॉर्ड है इसका कि अगर हस्बैंड वाइफ भी एक दूसरे के साथ लॉयल रहते हैं, वफ़ादार रहते हैं। सबसे पहले तो हमारी वफ़ादारी अपने खुदावंद से होनी चाहिए
अगर हम खुदा से वफादार हैं तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी में आती हैं। तो हमें इनको साथ लेकर चलने की ज़रूरत है। हाँ जी, मैं की इस बात से बिल्कुल मुत्फिक हूँ कि हमें खुदा के साथ वफ़ादार रहना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हमें अपने ख़ानदान के साथ, अपनी बीवी के साथ, अपने घराने के साथ भी वफ़ादार रहने की ज़रूरत है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब शौहर और बीवी, चूँकि वफ़ादारी तब आती है जब आपके अंदर मोहब्बत हो या दूसरे के अंदर मोहब्बत हो, मोहब्बत के बाद वफ़ादारी आती है। अगर मोहब्बत ही नहीं है तो फिर वफ़ादारी भी नहीं है। फादर साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा है। देखा ये गया है कि ख़ानदान में जब मियाँ बीवी में वफ़ादारी बढ़ जाती है तो फिर ख़ानदान के दूसरे अफराद जो हैं वो इसको कुछ और अंदाज से लेना शुरू कर देते हैं। वो मैं आपको बताता हूँ कि अक्सर ऐसा होता है जब नई नई शादी होती है तो चूँकि शौहर बीवी से मोहब्बत करता है, बीवी शौहर से मोहब्बत करती है, और लड़का चूँकि अब उसने बाइबल मुक़द्दस पर हाथ रख कर वादे भी किए होते हैं, अगर इत्तेफाक से कभी वो बाहर से कोई चीज़ लेकर आता है, कोई शॉपर लेकर आता है, वो सीधा बीवी के कमरे में चला जाता है, तो सारे घर वालों को बड़ा रंज होता है, बड़ा दुख होता है। वक्त एक किस्म का पड़ जाता है कि जी अब तो शापर उधर जा रहे हैं, अब तो लिफाफे उधर जा रहे हैं। अगर कभी वो इससे ज़्यादा अपनी वफ़ादारी का इजहार कर दे, इससे ज़्यादा अपनी मोहब्बत का इजहार कर दे और वो तनख्वाह ले जाकर अपनी बेगम के हाथ पर रख दे, तो ख़ानदान वाले तो फिर उसका बिल्कुल बाइकआउट कर देते हैं कि जी अब तो ये नीचे लग गया है, ये थले लग गया है। और ज़हूर साहब, मैं ये कहती हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब शादी होती है तो ये हस्बैंड की ज़िम्मेदारी है कि वो अपनी वाइफ को अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाए, क्योंकि उसके लिए वो फैमिली बिल्कुल एक न्यू होती है और उसको नहीं पता कि उनकी आदत क्या हैं या उनका तौर तरीके क्या हैं। तो हस्बैंड अगर पहले दिन ही उसको बताए कि मेरी मदर की ये आदत हैं, मेरी फैमिली की ये चीज़ें हैं जिनको आपने मतलब हाईलाइट नहीं करना, तो रिस्पेक्ट उसने दिलवानी है अपनी वाइफ को भी और अपनी फैमिली को भी अपनी वाइफ के सामने। तो अगर वो इस तरह करता है तो मेरा ख्याल है कि वाइफ जो है वो बेहतर तौर पर अपना रोल जो है वो प्ले कर सकती है। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि माँ बाप ये सोचें, क्योंकि वो एक ज़िम्मेदारी बनकर आती है बेटी खुदा की जो है कलाम के मुताबिक, तो उसको बैलेंस रखना चाहिए। उसको वाइफ के हकूक़ को बैलेंस रखना है, अपने पेरेंट्स को इक्वल प्लेस देनी है, क्योंकि जो माँ बाप की जगह है वो बीवी नहीं ले सकती और जो बीवी की जगह है वो पेरेंट्स नहीं ले सकते। तो जब एक हस्बैंड सब चीज़ों को बैलेंस करता है ना, तो मैं समझती हूँ कि फिर एक पूरा एक कंप्लीट पैकेज या एक खूबसूरत ख़ानदान जो है वो हमें मिलता है। फिर लोग ये नहीं कहते कि जोरू का गुलाम हो गया है। अक्सर लोग कहते हैं जी वो तो जी बीवी के पीछे ही लग गया है और हम इग्नोर कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा। जैसे हमने पहले भी बातें की कि मर्द को इख्तियार दिया गया, तो ही कैन डू एवरीथिंग एंड ही कैन मैनेज एवरीथिंग। ऐसा ही है, जब एक खामन जो है वो बड़ी वफ़ादारी के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ अपने ख़ानदान के साथ मुखलिस है, अपनी बीवी के साथ वफ़ादार है, उसकी हर बात पे ध्यान रख देता है, तो फिर ख़ानदान में कोई मुश्किल पेश नहीं आती, बल्कि ख़ानदान को और ज़्यादा अच्छे तरीके से वो चला सकता है। जी बिल्कुल। ऐसे ही है ज़हूर भाई, मैं अपनी मतलब पर्सनल बताना चाहती हूँ कि जब मैं ब्याह कराई तो बिल्कुल एक ये अननोन फैमिली थी मेरे लिए। लेकिन मैं जैसे पहले शेयर किया कि एक बेटी जब आती तो उसके लिए ख़ानदान बिल्कुल नया होता है। तो मैं जब इस फैमिली में खादमों का घर आना है, और जब मैं यहाँ पर आई तो सबसे पहले जो मुझे प्रायोरिटी दी वो मेरे इन लॉज ने ही दी, ठीक है। और वो मुझे बिल्कुल ऐसे ही कंसीडर किया गया कि जैसे मैं उनकी बेटी हूँ, क्योंकि मेरे जो मदर इन लॉ और फादर इन लॉ, मदर इन लॉ बीमार थी और फादर इन लॉ नहीं थे, तो मेरी जो सिस्टर इन लॉ हैं बड़ी, मेरे हस्बैंड की सिस्टर, उन्होंने मुझे जस्ट लाइक शी कॉल्ड मी ऑल द टाइम बेटा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये मुझे बेटा कहती हैं, मुझे बेटी समझती हैं, तो मुझे बड़ा सिक्योर फील हुआ। तो उसमें मैं ये सोचती हूँ कि हस्बैंड का बड़ा रोल होता है। तो मेरे हस्बैंड ने कभी रिश्तों में जो है वो क्या कहते हैं कि ये नहीं किया कि मुझे ज़्यादा प्रायोरिटी दी और अपनी फैमिली को नहीं। उन्होंने दोनों को लेके चल रहे हैं, यानी जहाँ मेरी वैल्यू है वो वहाँ पे मुझे वैल्यू करते हैं, और जहाँ बहन भाइयों की वैल्यू है वो उनको वैल्यू करते हैं। तो मैं समझती हूँ कि जब मुझे उन्होंने इतना सिक्योरिटी
दी मेरी फैमिली ने, मेरे लॉज ने, तो मुझे ऑटोमेटिकली उस ख़ानदान को अडॉप्ट करने में मुश्किल नहीं लगी। और मैं खुदावंद की शुक्रगुज़ार हूँ कि अक्सर आप देखते हैं माशरे में इर्द गिर्द नंद भावज के बड़े झगड़े नज़र आते हैं, इवन के सास बहू के भी। बट आई एम द लकीस्ट पर्सन कि मुझे जो खुदा ने नंदें भी दी वो बहुत ही लविंग हैं, मतलब केयरिंग हैं। और मुझे आज तक जो है, कभी मेके की याद बेटियों को तब आती है जब ससुराल से प्यार ना मिले। तो मैं शादी के बाद बहुत ही कम अपने मेके गई हूँ कि मुझे समटाइम जो है ना, आप यकीन करें, ब्लैकमेलिंग भी की गई मेरी बड़ी नान ने कि अगर आप लोग क्रिसमस हमारे साथ नहीं ना करेंगे तो मैंने मर जाना है। तो मुझे बड़ी इवन की बातें मेरे बच्चों में भी डेवलप हो गई कि मामा अगर हम क्रिसमस पे इस दफ़ा ननियाल में गए और ससुराल में ना गए दादके में तो फुफ्फो मारी ना जाए। तो मैं ये सोचती हूँ कि प्यार है और उन्होंने मुझे प्यार दिया, और मैं चाहती हूँ वो प्यार आज हमारे जितने भी कम्युनिटीज़ हैं, चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, एक दूसरे के साथ प्यार, एक रिश्तों को रिस्पेक्ट देना सीखें। जी, मैं यहाँ पर ज़ोहर साहब मैम की बात को आगे बढ़ाना चाहूँगा। जिस तरह इनकी मिसाल हमारे सामने, अगर ख़ानदानों में ऐसी मिसालें कायम हो जाएं तो हमारे जो ख़ानदान है वो वाकई मिसाली घराने बन जाए। वरना मैं चूँकि खिदमत में हूँ, चर्च में खिदमत करता हूँ, हमारे पास रोज़ाना ऐसे लोग आते हैं दुआ के लिए, और बहुत से लोग इस तरह के भी आते हैं जिनका पूरी बात का मफहूम ये बनता है कि जे मैं सस बनी तो नूह चंगी ना लभी, जे नूह बनी तो सस चंगी ना लभी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये तब होता है जब हमारी वफ़ादारियाँ, जब हमारी मोहब्बतें, जब हमारी सिर्फ़ ख्वाहिशात अपने तक महदूद होती हैं, हम उन्हें दूसरों के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं। जिस तरह इन्होंने कहा कि अगर एक शौहर अपनी बीवी को गाइड करे और इस तरह एक बीवी अपने शौहर को अपने ख़ानदान के बारे में गाइड करे, तो मैं समझता हूँ कि दोनों का जो ताल्लुक़ है वो यकीनन मिसाली घराना बनने का सबब बन सकता है। बहुत शुक्रिया पाजी साहब, अच्छी बात आप कर रहे थे कि जब हम एक दूसरे की ज़िम्मेदारियों को, अपनी ज़िम्मेदारियों को समझते हैं तो ख़ानदान में तरक्की होती है, ख़ानदान मजबूत होता है। जी, मिसाली ख़ानदान मिसाली घराना बनता है। जी ज़ोहर साहब, बिल्कुल। देखिए, हर काम में दर्जात होते हैं। अब इसका ये मतलब नहीं है कि अगर हम दर्जात की बात करें तो जैसे जैसे हम मोहब्बत के दर्जात से नीचे आते जाएंगे हमारी मोहब्बत कम होती जाएगी। इसका ये मतलब नहीं है। इसका मतलब यह है कि मोहब्बत वही रहेगी, लेकिन तरजीहात में थोड़ा सा फ़र्क आता रहेगा। जैसे खुदा ने हमें बनाया है, खुदा मोहब्बत है और हम खुदा की तख्लीक हैं, तो इसलिए सबसे पहली मोहब्बत का दर्जा हमारा खुदा के लिए होना चाहिए, और उसके बाद हमारी मोहब्बत हमारे अपने घराने से है, अपने ख़ानदान से है। ख़ानदान में अगर मोहब्बत ना होगी तो यकीनन ये ख़ानदान के लिए, उसकी मिसाली घराने के लिए ये नुकसान का बायस होगा। उसके बाद हमें अपने कामकाज से, हमें अपनी जॉब से, हमें अपने बिज़नेस से वफ़ादार रहना है। उसके बाद हमें अपने अजीज़ों, रिश्तेदारों से वफ़ादार रहना है। जिस तरह से मोहब्बत की कैटेगरीज आपने बयान की हैं, इसी तरह से हम वफ़ादारी में भी इसको इसी तरह ले सकते हैं कि पहले वफ़ादारी खुदा के साथ, फिर वफ़ादारी अपने जीवन साथी के साथ, फिर वफ़ादारी अपने बच्चों के साथ, फिर वफ़ादारी अपने काम के साथ, और इसी तरह से फिर अपने रिश्तेदारों, दोस्त अहबाब के साथ भी। और जब हम इस तरह से इन दर्जात को रखते हैं सामने, तो मेरा ख्याल है कि हम अपने ख़ानदान को, अपने घराने को और ज़्यादा मजबूत करते चले जाते हैं। बहुत शुक्रिया। ये बातें जो हैं आज के प्रोग्राम के लिए, ख़ानदानी ज़िंदगी के बारे में, मिसाली घराने के हवाले से जो हमने बातें की हैं, यकीनन ये हम सब के लिए बाइस बरकत है। बहुत शुक्रिया आपका भी कि आपने आज इस प्रोग्राम के हवाले से बहुत सी हमारी बातों में हमारा साथ दिया और हमारे साथ रहे। आपकी तवज्जो के लिए हम आपका नहायत शुक्रिया अदा करते हैं। हम दूसरों की मुसरत की खातिर वफा से प्यारों का दामन भरेंगे। हम दूसरों की मुसरत की खातिर वफा से प्यारों का दामन भरेंगे। मैं और मेरा घराना मिलजुल कर
कर हम साथ रहेंगे, मैं और मेरा घराना मिलजुल कर हम साथ रहेंगे।